हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट मैप। आपको मैं इस क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट मैप कराने वाला। कल आपका एग्जाम होगा और 27 तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो मैप का जो पूरे कंप्लीट आपका मैप कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैप कराने वाला हूँ। आप सब जानते हैं 4 मास का आपका मैप आता है, तो 4 में से 4 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर में लगभग लगभग पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। और आपसे सुन हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड इस वाली वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वह हमारा सिलेबस क्या है, इसको हमारे को मैप के अंदर में पढ़ना क्या क्या है वह हम देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो आ जाता है, हमारा सेकंड बुक का नाम क्या है, भारत संविधान और सिद्धांत है। ठीक है, और व्यवहार। ठीक है, तो इसमें आपका जो फिफ्थ चैप्टर होता है, इसमें जो आपका फिफ्थ चैप्टर होता है तो इसका नाम क्या है, विधायिका है। तो विधायिका के अंदर में जो हमारे को मैप के जो टॉपिक हमारा आएगा वह राज्य है। ठीक है, मैप का जो हमारा टॉपिक है द्वि, ठीक है, द्वि सदनात्मक विधायिका वाले राज्य। ठीक है, द्वि सदनात्मक विधायिका वाले राज्य, इसके अंदर में दो सदनात्मक मतलब 2 सदन वाले जो राज्य है हमारे आएंगे। तो कितने राज्य हमारे टोटल, हमारे 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन सबको ना हमारे को मैप में हमारे को दर्शाना है। ठीक है, अब सुनो, अब मेरे जितनी भी बातें आप ध्यान रखना। 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। हर एक चीज को ना बस कान खोल के जो जो मैं बातें सुनू बोलूंगा ना उसको सुनते चलना बस। ठीक है, पूरा फोकस रखना वीडियो पे बस। ठीक है, जो आपके जो उत्तर प्रदेश और बिहार है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उत्तर भारत बोलते हैं। ये ठीक है, ये उत्तर भारत के हैं, ये हमारे उत्तर भारत के राज्य है। ये हमारे क्या उत्तर भारत राज्य है। ठीक है, हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये हमारे क्या दक्षिण भारत के राज्य है। समझ में आ गया, क्लियर है। बस आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पे आता है एक सी को इस बार चैप्टर में से हमारा जो आता है एक सदनीय विधायिका वाले राज्य। एक सदनीय विधायिका वाले राज्य ये हमारा आता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे जैसे कि हमारे 6 राज्य है, जो अभी मैंने आपको बताया है कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। 6 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जो आपके राज्य हैं ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सब जो आपके राज्य है, बाकी सारे जो आपके राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है, वह सारे सारे एक सदनीय विधायिका वाले राज्य है, एक सदनीय विधायिका वाले राज्य है। ठीक है, मतलब कि दोनों सदन में से कोई एक सदन होता है। ठीक है, दोनों सदन में से कोई एक सदन होता है। ठीक है, दोनों सदन में से कोई एक सदन होता है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा इसके अंदर हमारा उत्तर भारत या मध्य भारत। उत्तर भारत प्लस में हमारे ये प्लस का साइन समझ लो। उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्य कौन कौन से है वह देख लो। उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर में कौन से राज्य आएंगे, ध्यान रखना, इसको याद करना भी जरूरी है। उत्तर भारत के अंदर में कौन कौन से राज्य आएंगे, हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। ये हमारे क्या राज्य आएंगे, हमारे उत्तर मध्य भारत के आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वोत्तर केंद्र में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, जैसे कि हमारा पहले तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर में दो नाम पहले पढ़ो, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये अलग हो गया। फिर इसके बाद में पश्चिम बंगाल, सिक्किम प्लस में हमारे जो 7 बहनें हैं। ठीक है, 7 बहनें कौन कौन से हमारे 7 बहनें, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे 7 बहनें। 7 और 2 9 आपके राज्य क्या है, आपके पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पश्चिम और दक्षिण भारत राज्य। पश्चिम और दक्षिण भारत राज्य, ठीक है, गोवा, ठीक है, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। बस समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो ये आपका विधायिका वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से ये आपका मैप आएगा। अब हमारा एक और चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर से मैप आ रहे हैं बस। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर 7 है संघवाद। ठीक है, संघवाद के अंदर में से जो हमारे चैप्टर हमारे जो टॉपिक अपने आ रहे हैं, पहला जो हमारा टॉपिक आएगा सन 2000 में बने राज्य। जो सन 2000 में बने जो आपके राज्य उससे रिलेटेड हमारा मैप आएगा। तो जो देखो सन 2000 के अंदर में हमारा उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य बना था, हमारा उत्तराखंड बना था। बिहार से हमारा कौन सा राज्य बना था, नया राज्य बना था हमारा, बिहार से अलग होकर के हमारा झारखंड बना था। उसी प्रकार से और उसी से उत्तर प्रदेश से हमारा अलग होकर उत्तराखंड बना था। मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा कौन सा राज्य बना है, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य बना है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। ये अभी तो आपको मैं सिलेबस करा रहा हूँ, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट मैप्स है वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक, तो ये रहा हमारा सेकंड है। सेकंड इसी चैप्टर में से जो हमारा टॉपिक आएगा वह राज्य जिसका गठन हमारा 1960 में हुआ है, मतलब वह राज्य जो 1960 में बने हैं। ठीक है, 1960 में बने हैं, बस इतना ध्यान रखना। तुम्हारे कौन कौन से राज्य 1960 में बने, हमारे गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा वह राज्य जिसका गठन हमारा 1966 में हुआ है, 1966 में हुआ है वह राज्य जो 1966 में बने हैं। ठीक, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। पंजाब से जो हमारा पंजाब से जो हमारा अलग होकर कौन सा राज्य बना, हमारा हरियाणा बना है। ठीक है, ध्यान रखना, पंजाब से हरियाणा अलग होकर बना है। किसके आधार पे, वो भी किस आधार पे अलग होकर बना है, भाषा के आधार पे हमारा अलग होकर बना है, भाषा के आधार पे अलग होकर बना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका मैप का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, ये मैप का सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो अब मैं आपको जिसका जो सबसे पहला जो मैप आएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया हैगा, ये विधायिका वाले का द्विसदनात्मक विधालय, ठीक है, विधायिका वाले राज्य। इसको मैप के अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैप के अंदर ये कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पे ये आपके लोकेशन हैंगे, वह उसको मैं उससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो सबसे पहले जो हमारा हैंगे एक मैप का जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ, वह क्या देखो ये आपका इस तरह से मैप मे भी आपका आए, बट इसके ये हमारा मैप प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर चार, ठीक है, चार द्विसदनात्मक विधानसभा वाले राज्य को हमारे को भरना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो आंध्र प्रदेश आपको देखो, इससे पहले मैं बताता हूँ जो राज्य राजधानी सुनने ध्यान से, राज्य और राजधानी जो होता है क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 8 हो गया। भाई कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर नहीं है, क्लास 6 7 8 वालों को पता होता है। ठीक है, अगर आप क्लास 11 के अंदर में होकर के आपको ये चीज नहीं पता तो शर्म है एकदम, डूब के मत मरो। ठीक है, डूब जाओ चुल्ली पर पानी के अंदर में। ठीक है, अगर इतना नहीं पता है, 6 7 8 क्लास वाले को बच्चा पता रहता है। ठीक है, तो ये मैं ये बताने नहीं जाऊंगा भाई कौन सा राज्य क्या है क्या नहीं है। जिसको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज मैं हिंट देता हूँ, भाई जिसको भी जिस भी बच्चे को ना राजधानी पता होगा ना, तो वो 4 में से 4 मार्क्स तो यूं ही ऐसी ऐसे ही ले आएगा ना, प्रैक्टिस नहीं भी करेगा तो भी अधिकतर ले आएगा वो। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश कहाँ पर हमारा, ये रहा, ये इस राज्य को हम क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश कहते हैं। महाराष्ट्र का यहाँ पर ये रहा, महाराष्ट्र हम कहते हैं। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, इस वाले राज्य को उत्तर प्रदेश कहते हैं। कर्नाटक कौन सा हमारा, ये रहा, कर्नाटक किसे कहते हैं। तेलंगाना किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश के ऊपर में तेलंगाना ये। और बिहार किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में ये रहा हमारा बिहार। खत्म कहानी। देखो मैंने भी प्रैक्टिस किया ना भाई, छोटी क्लास तो मैं भी करते हुआ आ रहा हूँ, क्लास 6 7 8 वाले को बच्चे को पता होता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया द्विसदनात्मक राज्य जो हमारे हैंगे, राज्य थे सारे हमने मैप में प्लॉट कर दिया। इससे और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैं आपको मैं कराता हूँ। देखो ये रहा, तो आपका जो क्वेश्चन कैसे आता है वह देखना, ये देखो। चलो ठीक है, ये देखो ये आपका मैप है। इस तरह से आपके क्वेश्चन का मैप जो क्वेश्चन पेपर आएगा 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, इस तरह से मैप आपका आएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर में। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे लिखा हुआ आएगा, दक्षिण पश्चिम भारत का एक अभी दक्षिण पश्चिम है ना, ये इसको छोड़ दो, दक्षिण पश्चिम मत करो, ये भी मत करो, और ये भी मत करो, ये मत करो अभी, ये मत करो, नेक्स्ट वाला करो अभी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उत्तर भारतीय, ठीक है, उत्तर भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य, उत्तर भारत का। अब मैंने उत्तर भारत के आपको दो नाम बताए थे। उत्तर भारत के अंदर में आपको मैंने दो नाम बताए थे, कौन कौन से नाम बताए थे मैंने, उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश बिहार। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो उत्तर प्रदेश बिहार मैप में देखो, ये रहा इसका मैप है। इस तरह का से मैप आपका आएगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में। ठीक है, इस तरह से मैप आपका आएगा। ठीक है, तो देखो, तो हमारा ए पे हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये है। तो पहला क्वेश्चन का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा जो उत्तर भारत का हमारा जो है द्विसदनात्मक वाला राज्य कौन सा, हमारे कौन कौन से दो राज्य है हमारे, एक तो उत्तर प्रदेश है एक बिहार है मेरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश है बिहार है। तो यहाँ पर हमारे को दे कौन सा रखा, हमारे को ए दे रखा है, ए पे कौन सा राज्य है हमारा, उत्तर प्रदेश है। तो मेरा पहले का आंसर क्या है, मेरा पहले का जो आंसर मैं इसके अंदर मैं लिखूंगा, पहले वाले में लिखूंगा संबंधित अक्षर क्या मेरा ए है, पहले का संबंधित अक्षर क्या मेरा ए है, और राज्य का नाम क्या मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्षिण भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य, दक्षिण भारतीय द्विसदनात्मक, ठीक है, द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के नाम आपको मैंने चार नाम सुझाए थे। दक्षिण भारत का ये रहा मैप, दक्षिण भारत का आपका ये मैप आएगा। ठीक है, ये तो उत्तर साइड चला जाएगा, तो दक्षिण भारत का मैप ये हमारा इतना है। ठीक है, अब देखो दक्षिण भारत के नाम आपको मैं चार नाम मैंने बोले थे याद करने के लिए, महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक है, पहले महाराष्ट्र आएगा, उसके नीचे में कर्नाटक आएगा, और कर्नाटक के बगल में हमारा तेलंगाना आएगा, और तेलंगाना के नीचे में हमारा क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखो तो कौन सा दे रखा हमारे को, तो हमारा कर्नाटक, जो मैं कर्नाटक जो मेरा है ना, सी तो केरल तो मेरा द्विसदनात्मक है ही नहीं, तो मुझे द्विसदनात्मक चाहिए, तो द्विसदनात्मक मेरा कौन सा है, कर्नाटक है। तो डी मैं जो सेकंड का जो क्वेश्चन मेरा पूछा जा रहा है, ठीक है, सेकंड का जो मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकंड का, तो सेकंड का संबंधित अक्षर क्या है मेरा डी है, और नाम लिख दूंगा कर्नाटक, नाम लिख दूंगा कर्नाटक। समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा, इस तरह से आपको करना होगा अपने एग्जाम के अंदर में। ठीक है, आगे एक आध क्वेश्चन और है तो उसको आपको मैं करा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन और है तो मैं करा देता हूँ, जस्ट वन सेकंड प्लीज। ये नहीं है, ये नहीं है,
ये भी नहीं। ठीक है, चलो ये देखो, पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा, चलो। हाँ, ये वाला कहते हैं, चौथा करते हैं, राज्य जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्य जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसका मैप देखो। तो राज्य जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो इसमें हमारा कौन सा, हमारा द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला कौन सा राज्य है बताओ। बी हमारा है क्या, झारखंड होता है हमारा, नहीं होता। झारखंड आता है, आंध्र प्रदेश आता है क्या मेरा, आंध्र प्रदेश मेरा आता है, आंध्र प्रदेश मेरा आता है। तेलंगाना क्लियर नहीं आता, मेरा उत्तर प्रदेश मेरा भले आता है, ठीक है। तो मेरा ए या सी दोनों में से किसी का आंसर एक होगा। तो वह राज्य जहां हमारा देखो, तो इसमें जो हमारा हैगा वह राज्य जहाँ दूषणात्मक व्यवस्था है, तो हमारा जो इसका जो आंसर हो सकता है, देखो बाकी बाकी के अलावा भी जो हमारे को करना पड़ेगा ना, बाकी भी करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं जो आपको अभी ऑप्शन बता देता हूँ, ए या सी आएगा। बाकी इस मैप पे जब मैं आऊंगा पूरे बाकी सबको ना, फिर इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या है, ए या सी दोनों में से कोई जो भी आपका होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक आध मैप और मिल जाए तो करा दूं मैं आपको, ठीक है। बस तो यही था, इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, इस तरह से करा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग चीज सिखाता हूँ, एक अलग चीज सीखेगा। अब हम जो आएंगे, अब हमारा जो सेकंड मैप आपको मैंने बोला था, सेकंड मैप मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, एक सदनीय व्यवस्था वाले, एक सदनीय वाले राज्य आपके आएंगे। क्या आएंगे आपका, एक सदनीय वाले आपके राज्य आएंगे, एक सदन वाले जो भी आपके राज्य हैं। तो मैंने बोला था 6 राज्यों को छोड़ करके बाकी सारे आपके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सारे सारे आपके एक सदन के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो एक सदन के अंदर में इसको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हमारा है उत्तर प्लस में भारत, उत्तर और मध्य भारत, उत्तर मध्य भारत, इसमें हमारे ये सारे सारे राज्य आते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी राज्य हमारे ऊपर की ओर में आए, सारे सारे ऊपर की ओर में, ठीक है। मैप दिखाता हूं, मैप दिखाता हूं। जितने भी राज्य हमारे ये कर्क रेखा से है ना, कर्क रेखा से ऊपर में है, कर्क रेखा से जो ऊपर है, इतने के हिस्से में मेरे जितने भी राज्य आएंगे वह हमारे क्या आएंगे, उत्तर मध्य भारत के हैं, उत्तर मध्य भारत हमारे हैं, ठीक है। उत्तर भारत, सॉरी, उत्तर मध्य राज्य है, उत्तर मध्य राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत के आपको मैं 9 नाम मैंने बताए हैं। तो पहला जो मेरा राज्य है पश्चिम बंगाल है, और मैं सिक्किम है, ये 2 अलग याद कर लो। बाकी 7 महीने सभी को पहले से याद होता है, या नहीं याद तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं पहचान बताता तो कैसे पहचान होगा इसका, ठीक है। तो इसमें 2 हमारा राज्य, एक तो पश्चिम बंगाल ये रहा, और मेरा पश्चिम बंगाल, एक और क्या है मेरा, और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और मेरा ये राज्य मेरा सिक्किम है, ठीक है। बाकी ये जो इतना इतना जो एरिया है ना, इतना एरिया, ये जो इतना एरिया, इसको हम 7 महीने कहते हैं, क्या कहते हैं, 7 महीने कहते हैं, ठीक है। ये चीज, तो इस चीज को हमारे को मैप में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज को, ये सारे सारे जितने भी राज्य मैंने दिखाएंगे, इसको राज्य में आपको पता ही होगा भाई, क्लास 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं इसको बताऊंगा नहीं कि कौन सा राज्य को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये नहीं बताने जाना मैं, सीधी सी बात है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो, जो क्वेश्चन हमारा आएगा, मैप हमारा ये रहा, और क्वेश्चन हमारा तीसरा है। देखो क्वेश्चन मेरा तीसरा है कि उत्तर भारतीय, ठीक है, उत्तर भारतीय एक सदनीय विधानसभा वाला राज्य, उत्तर भारत का एक सदनीय, ठीक है, उत्तर भारत का, ठीक है, एक सदन वाला राज्य बताना है बस। तो उत्तर भारत का एक सदन वाला राज्य कौन सा होगा, देखो ए या बी। देखो ए तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं द्विसदन वाला है। तो मेरा ये राइट आंसर मेरा कौन सा होगा, मेरा बी होगा। बी की जगह पे ये कौन सा राज्य है मेरा, पंजाब है। तो मैं संबंधित अक्षर क्या लिखूंगा, मैं संबंधित अक्षर क्या लिखूंगा, तीसरे का जगह, तीसरे क्वेश्चन की जगह पे, तीसरे की जगह पे मैं बी लिखूंगा, और इसका संबंधित बी अक्षर पे संबंधित बी लिखूंगा, प्लस में नाम क्या लिखूंगा, पंजाब। आगे बढ़ जाते हैं, दक्षिण भारत का एक सदनीय विधान, ठीक है, विधानसभा वाला राज्य, दक्षिण भारत का वो भी। तो दक्षिण भारत के अंदर में एक सदन वाला, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंदर हमारे कौन कौन से मैंने बताया, पश्चिम और दक्षिण के अंदर में मैंने बताया है आपको, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, केरल का तमिलनाडु, ठीक है। तो देखो इसमें से हमारा क्या दे रखा है मैप के अंदर में, तो दक्षिण भारत के अंदर हमारे को दे रखा है, डी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि द्विसदनात्मक द्वि हो गया, ये द्विसदन है। तो केरल, सी इसका आंसर क्या होगा, मेरा सी होगा। वो भी क्या होगा मेरा, केरल। कौन से सी पे कौन सा राज्य है, मेरा केरल है। तो संबंधित अक्षर हम चौथे की जगह पर, संबंधित अक्षर क्या, चौथे की जगह यहाँ पर हम सी लिखेंगे, और नाम क्या लिख देंगे, केरल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। अब देखो यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ से 1 सेकंड हो जाना, ठीक है। अब यहाँ से और देखो, एक सदनी वाले और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दक्षिण पश्चिम, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दक्षिण पश्चिम, वही पश्चिम दक्षिण थी सेम है। भारत का, ठीक है, भारत का एक द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का। मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था कर्क रेखा से जितने भी हमारे ऊपर आएंगे, कर्क रेखा से हमारे जितने भी हमारे ऊपर आएंगे, वह हमारे दक्षिण पश्चिम के, दक्षिण और सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के अंदर में मेरे तो यही आएगा ना, दक्षिण पश्चिम के अंदर, दक्षिण दक्षिण इलाका प्लस में पश्चिम का इलाका, तो दक्षिण पश्चिम का इलाका मेरा ये आएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
तो इधर के इलाके में आएगा। और दक्षिण पश्चिम केंद्र में और पश्चिम दक्षिण केंद्र में आपको बोला था, दक्षिण पश्चिम वही सेम आ गया, गुजरात, गोवा, गुजरात और केरल, तमिलनाडु। तो इसके अंदर में हमारे दक्षिण पश्चिम के इलाके के अंदर में कर्क रेखा से नीचे जितने भी ये इलाके हैं, ये दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, ये आधे मान लो, लगभग लगभग मान लो ये दक्षिण पश्चिम के अंदर में आएंगे। तो दक्षिण पश्चिम के अंदर देखो हमारा कौन सा राज्य है, तो कौन सा आ रहा है मेरा, देखो हमारे से बोला क्या जा रहा है, पहले तो क्वेश्चन में बोला जाए कि दक्षिण पश्चिम का एक सदन वाला राज्य है, एक सदन वाला राज्य है, यही इसका मैप है ना, एक सदन वाला राज्य है। तो मेरा क्या आएगा, महाराष्ट्र। तो एक सदन वाला क्या आएगा मेरा, महाराष्ट्र भी आ सकता है, ठीक है, महाराष्ट्र भी आ सकता है। और बात करते हैं, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन आएगा मेरा, महाराष्ट्र आएगा। दक्षिण पश्चिम के अंदर में मेरा क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। तो पहले में मैं पहले का जो मेरा आएगा क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। और इस पे संबंधित अक्षर क्या ए है, यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं, दूसरे में आते हैं, पूर्व होता पूर्व, ठीक है, पूर्वी भारत का एक सदनीय द्विसदनीय विधायक वाला राज्य है पूर्व भारत का। तो पूर्व मैंने आपको बोला पूर्व भारत के अंदर में आपका इसके अंदर में पूर्व भारत के अंदर में आपका द्विसदन वाला राज्य, ठीक है, द्विसदन वाला राज्य बोला जाना, ठीक है। तो पूर्व भारत के अंदर कौन सा है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, दोनों में से। तो दोनों में से मेरा क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या अक्षर था मेरा, सी, सी लिखूंगा, बिहार लिख दूंगा बस। आगे बात करते हैं, उत्तर भारत का एक सदनीय राज्य, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत के अंदर हमारे को एक ही राज्य दे रखा है, हमारे क्या आएगा, बी है, बी पे कौन है हमारा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश और बी, बी। आगे बात करें फोर्थ पे आते हैं हम, फोर्थ पे हमारे ये क्वेश्चन, दक्षिण भारत का एक सदनीय राज्य है, दक्षिण भारत का एक ही है, केरल है, दक्षिण भारत में एक सदनीय आएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी और केरल लिख देंगे बस, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक, ये मैंने पूरा मैप का कंप्लीट करा दिया आपको। ये मैप, ये वाला मैंने जो फर्स्ट मैप था वह मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हमारा लास्ट बचता है, अब इससे रिलेटेड में जो हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कैसे नहीं पूछा जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो पहले ध्यान रख लो, सन 2012 2000 में बने राज्य कौन से हमारे आएंगे, उत्तर प्रदेश से बिहार बना था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो चलो, चलो देखो, ये सब तो आसान, जैसे कि पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा हमारा, पहले पे कौन सा होगा हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा क्या, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसमें संबंधित अक्षर नहीं है, संबंधित अंक मान लो, यहाँ पे एक लिख देना, उत्तर प्रदेश लिख देना, ठीक है। इसका आंसर मैं बता, राज्य जिसमें फिल्में उद्योग है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। कन्नड़ भाषा किसमें बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है। और राज्य जिसकी अमरावती, अमरावती है, पहले अमरावती थी, अब तो ये पुराना मैप है इस तरह से, तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या था, अमरावती थी, अब बदल गया, क्या हो गया हमारा, हैदराबाद हो गया, ध्यान रखना, हैदराबाद, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश सबको पता ही है, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे है, बस ये तो कर लेना खुद से ही। आगे बात करते हैं, अब हमारे ये भी कर लिया था, ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन वह राज्य है जहां सबसे पहले गैर, ये हटा दो, ये वाला क्वेश्चन करो। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो मेरा तीसरे पे मेरा क्या आएगा, ठीक है, तीसरे पे जो मेरा कोई आएगा मेरा झारखंड, तीसरे पे मेरा क्या है मेरा, तीसरे पे मेरा क्या आएगा, बी आएगा। तीसरे पे मैं क्या लिखूंगा, तीसरे पे लिखूंगा बी लिखूंगा, और मेरा क्या आएगा, मैं झारखंड। तीसरे का आंसर क्या है, बी है, उसका नाम क्या है हमारा, झारखंड है। आगे बात करते हैं, द्विसदन माला तो मैंने आपको बता ही दिया था, द्विसदन माला कौन सा हमारा राज्य है, ए पे हमारा ए आएगा, ठीक है, द्विसदन माला ए आएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। बाकी जो आपके ये जो छोटे मोटे ये सब जो है ना, आपको मैं अभी बता दूंगा बस। चलो कराते चलता हूँ, बाहर राज्य जहां सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी, सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी, तो ये हमारा क्या था, केरल था। इसका आंसर क्या है, केरल है, ठीक है। कौन सा राज्य है हमारा जहां पर केरल है, ठीक है। तो केरल बस बता देना, केरल आपका मैप में कहाँ है, केरल आपका ये रहा डी। तो पहले का जो आंसर है मेरा आएगा डी, और यहाँ पे लिखेंगे केरल, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन कहाँ है मेरा, ये रहा, भाषा के आधार पर सबसे पहले, भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था हमारा, ये हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़,
ये हमारा आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? हमारा आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1953 में। और इसका भी एक सन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सन से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया मेरा। तो इसका जगह पे मेरा आंध्र प्रदेश, दूसरी की जगह पे मेरा क्या आएगा? मेरा दूसरी की जगह पे मेरा आएगा सी। सी आएगा, सी लिखूंगा, आंध्र प्रदेश लिख दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और इसमें देख लो। द्विसदन है, ये तो बता सकते हो। भारत के, देखो इस तरह से क्वेश्चन आप 1986 में बोल सकते हैं। 1986 में पंजाब से अलग होकर राज्य जो बना, पंजाब से अलग होकर मैंने बताया था क्या बना था? हरियाणा बना था। तो दूसरी की जगह हरियाणा बना था, बस इसका याद रख लेना, हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा याद कर लेना, इसका आंसर कर लेना हरियाणा। आगे बात करते हैं वैदो राज्य के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद आपका है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, दिखा देता हूँ मैं आपको बस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका मैप भी बन सकता है, इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस ये आपका पूरा मैप कंप्लीट करा दिया मैंने आपको। और इसमें जो भी जो बिंदु जो थे हमारे, ठीक है, जो बिंदु मेरे थे ना, जहां जहां पर जिस जिसको जो भी राज्य जहां जहां पर मेरा हैगा, उसको मैं जैसे मैप के अंदर कहाँ पर प्लॉट कैसे कर देंगे हम उसको, इस तरह से हर एक स्थान को मैंने मैप में प्लॉट करके नाम लिख के मैंने दे दिया है। तो हर एक मैप को मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा मैप यहाँ पर, हमारा मैप कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, कैसे कैसे क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब मैंने बता दिया है। तो आप करके जरूर आना, ठीक है। इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। बस इतना था। तो आशा करता हूं आपको हर एक चीज में आपके समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आपको मैं आप कमेंट करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे फिक्स करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।